हेलो फ्रेंड्स, हम हिमाचल की जनजातियां जो है वो कर रहे हैं। कल हमने किन्नर जनजाति के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पंगवाल जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। पांगी जो है वो चंबा की एक तहसील है, बहुत रिमोट एरिया है, मतलब बहुत दुर्गम स्थान है। यहाँ पे जो साच पास है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है, जो कि पीर पंजाल रेंज में है। साच पास भी, साच दर्रा भी बहुत बार पूछा जाता है जब भी कोई मतलब जीके के क्वेश्चंस में। तो तिब्बत, यहाँ पे मेनली जो है वो तिब्बती लोग रहते हैं जो भोट कहलाते हैं। इनका मेन धर्म हिंदू है और भाषा पंगवाली है। बहुपति प्रथा यहाँ पर नहीं है। कल हमने किन्नर जनजाति में देखा था बहुपति प्रथा जो है वो होती है, इनमें बहुपति प्रथा नहीं है। और यहाँ पे ये बेसिकली बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती हैं। पिता को बहू कहा जाता है, चाचा को मट्ठा, साला को मिठ, बहन को दई, दादा को दादू, माता को ई, माए को मतलब मामा को माए कहा जाता है और भाभी को दाऊजी कहते हैं। ये अब इतना मच इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट मे बी कभी जैसे पिता हो गया, माता हो गया, ठीक है, ये मे बी पूछ ले कोई। इनकी जो वेशभूषा है ये घास का जूता पहनते हैं। अब ऐसा मे बी पुराने टाइम में होता होगा कि यहाँ पे कोई मोची नहीं होता होगा, ठीक है, तो इसलिए जानवरों की खाल निकालते हैं और उसमें मतलब जो भी है घास का जूता पहनते हैं। बट अभी तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है, ठीक है। तो मे बी एंशियंट टाइम की बात की जा रही है, पर ये बुक में ऐसा ही दिया होता है तो इसलिए इसको ऐसे ही मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। इसमें बुलोक जो है नाक की बाली को कहा जाता है, फरारू जो है वो कान की बाली को कहा जाता है। अनाज जो है अब 5 बार भोजन करते हैं एक दिन में, ऐसा मानते हैं, ठीक है। और ये मिक्स अनाज की जो रोटी होती है, जैसे गेहूं, जौ और अन्य अन्न होते हैं, उनकी मोटी रोटी बना के खाते हैं। जौ की शराब को यहाँ पे अराक कहा जाता है। और खुमानी की तरह का एक फल होता है जिसको ठंगी कहा जाता है। ये बड़ा फेमस है, ठीक है, यहाँ का बहुत फेमस है ठंगी। कई बार इसको ठांगी भी लिखा होता है, जैसे बोलते पांगी के साथ रिलेट करके ठांगी जो है वो ऐसे आप याद कर सकते हो, पांगी ठांगी, ठीक है। और अन्य फल है जैसे चीर, चूर, मीरी, थान, खोड़ हो गया, ठीक है। और त्योहार के पकवान को कहा जाता है उन्नेस, मोदाज, लूची, बाकरू, बियर, कुरोन। यहाँ पे जो धार्मिक यात्रा होती है जिनको जात्रा कहा जाता है। मार्च में लवान होता है, ठीक है, नाम है लवान धार्मिक यात्रा को, जो मार्च में होती है। अप्रैल में जो होती है उसको उन्नोनी और सैन्य कहा जाता है। कार्तिक में फुल यात्रा होती है। सावन में दरखान और बारिया होती है, ठीक है। अब इनके जो मेले हैं, जो अगस्त में मेले लगता है दैट इज थेने, सावन में दिखरेन, परवाच जो है ये भी मेला है। सिस्सू मेला है, नववर्ष के दिन में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इसको कि सिस्सू जो है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नववर्ष का दिन होता है सिस्सू, और कहाँ, पांगी जनजाति जो है वहां पे ये मनाया जाता है। जो शेड्यूल ट्राइब है हमारी पंगवाल जनजाति, वहां पे ये मनाया जाता है, ठीक है। चौरी जो है, चौरी भी फेमस है। ये क्या है, याक और पहाड़ी गाय से तैयार की गई हाइब्रिड जनरेशन है, ठीक है। मतलब कि याक और पहाड़ी गाय से तैयार की गई हाइब्रिड जनरेशन को हम क्या कहते हैं, चौरी कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे विवाह के प्रकार देखें तो बट्टा सट्टा, सप्तवार्षिक, श्रम विवाह और बलात् हरण। बट्टा सट्टा होता है कि जैसे एक घर से अगर बेटी जाएगी तो जिस घर में उस बेटी को दिया है वहीं से उनकी बेटी को जो है अपने घर में लाया जाता है शादी के लिए, जिसको बट्टा सट्टा कहा जाता है। हिमाचल में बहुत जगह ये देखने को मिलता है। और सप्तवार्षिक श्रम विवाह हो गया कि 7 साल तक अपने ससुराल में मजदूरी करके फिर पत्नी को जो है वो प्राप्त किया जाता है। बलात् हरण में हो गया, लव मैरिज को बलात् हरण कहा जाता है। अब जो तलाक है उसको छड़दे कहा जाता है। औरत जो है वो तलाक ले सकती है, पर जब कोई उससे दोबारा शादी करता है तो उसे रीत धन देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मेन जो जिसकी पूजा की जाती है दैट इज मिलिंद वासिनी देवी। मिलिंद वासिनी देवी जो है किलाड़ में है, ये पांगी का मुख्यालय है। किलाड़ से 10 मील की दूरी पर चिनाब नदी के किनारे जो है मिलिंद वासिनी देवी का मंदिर है, ठीक है। और मिंदल गांव है वहां पे, जहाँ पे मिलिंद वासिनी देवी जो है उसका मंदिर है। और यहाँ पे एक बैल से हल चलाते हैं और कोई भी आदमी जो है चारपाई पर नहीं सोता है, बट मे बी ऐसा ना होता हो अभी। पर संपत्ति का बंटवारा जो है पंगवाद और चुंडावाद होता है। पंगवाद मतलब पत्नी की सभी संस में बराबर, और चुंडवाद मतलब पहले अगर ज्यादा पत्नियां हैं उनकी तो पहले सभी पत्नियों में संपत्ति का बंटवारा, उसके बाद पुत्रों में बंटवारा होगा। ब्राह्मण के प्रकार जो है वो है गौर, सुगरिया और कालिया। गौर ब्राह्मण होते हैं जो भिक्षा पर निर्भर करते हैं। सुगरिया ब्राह्मण जो जन्म या विवाह वाले जो भी कार्य करेंगे। कालिया ब्राह्मण होते हैं जो मृत्यु
या जो भी मृत्यु से रिलेटेड जो भी कर्म कांड होते हैं उनको करने वालों को कालिया ब्राह्मण कहा जाता है। प्रथा के प्रकार है जैसे शिक्के वंदे जो है, ये कई बार मतलब देखा गया है, क्वेश्चन में आया है। शिक्के वंदे जो है मुंडन को कहा जाता है। किला जो है मुंडल वाले बालों को जमीन में दबाना, उसको किला कहा जाता है। ये प्रथा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पंगवाल जनजाति जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।